महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं लड़ा गया था, बल्कि यह कई योद्धाओं के जीवन में लंबे समय तक चलता रहा। इनमें से एक ऐसा योद्धा था जो जन्म से ही अन्याय का शिकार हुआ, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य और दानशीलता की मिसाल बन गया। दानवीर कर्ण। उनकी कहानी में सस्पेंस, संघर्ष और न्याय के कई अनसुने पहलू छुपे हुए हैं, जिन्हें इतिहास के पन्नों ने कहीं न कहीं धुंधला कर दिया। लेकिन आज हम उन सत्य घटनाओं को उजागर करेंगे जिनसे कर्ण के जीवन का एक नया पक्ष सामने आएगा। कर्ण के जीवन की सबसे रोचक घटनाओं में से एक थी उनका अंगराज बनना। जब गुरु द्रोण ने राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने के बाद धनुर्विद्या की परीक्षा आयोजित की, तो अर्जुन ने अपने कौशल से सबको चौंका दिया। उसी समय एक अजनबी युवक आगे आया और अर्जुन को खुली चुनौती दे दी। यह युवक कोई और नहीं बल्कि कर्ण थे। परंतु जैसे ही गुरु द्रोण और अन्य ब्राह्मणों ने देखा कि कर्ण सूतपुत्र हैं, उन्होंने उनका अपमान किया और कहा कि केवल क्षत्रिय ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यह सुनकर दुर्योधन ने तुरंत उन्हें अंग देश का राजा घोषित कर दिया, जिससे वे अंगराज बन गए। लेकिन क्या यह न्याय था? इतिहास बताता है कि दुर्योधन ने कर्ण को केवल अपना मित्र मानकर यह उपाधि नहीं दी थी, बल्कि उसकी अपनी राजनीति भी इसमें शामिल थी। कर्ण को शक्ति देकर वह अर्जुन को हराने का सपना देख रहा था। कर्ण के सामने यह स्पष्ट था, लेकिन फिर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उन्हें सम्मान दिया था। कर्ण की दानशीलता को परखने के लिए कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन एक अनसुनी घटना यह भी है कि उनके पिता सूर्यदेव स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध से कुछ दिन पहले सूर्यदेव ने कर्ण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, इंद्रदेव तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगने आने वाले हैं। यदि तुमने उन्हें दे दिया तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। यह मत भूलो कि तुम जन्म से क्षत्रिय हो और यह कवच कुंडल तुम्हें अभेद्य बनाते हैं। कर्ण को यह सुनकर झटका लगा। उन्हें पहली बार ऐसा आभास हुआ कि देवता भी उनसे कुछ छिपा रहे हैं। उन्होंने सूर्यदेव से पूछा, पिता, क्या यह युद्ध केवल एक परीक्षा है? क्या मेरे साथ छल किया जा रहा है? लेकिन सूर्यदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले ही दिन इंद्रदेव भिक्षुक के रूप में आए और कर्ण से उनका कवच कुंडल मांग लिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि युद्ध से पहले श्री कृष्ण स्वयं कर्ण से मिलने आए थे। यह भेंट गुप्त रूप से हुई थी, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि कर्ण महाभारत के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोहरा है। कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम पांडवों के भाई हो। यदि तुम चाहो तो युधिष्ठिर तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बना सकते हैं। दुर्योधन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग कर रहा है। कर्ण यह सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर उन्होंने उत्तर दिया, मुझे यह सत्य पहले क्यों नहीं बताया गया? यदि मैं जानता कि कुंती मेरी मां है तो क्या मेरा जीवन अलग होता? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं दुर्योधन का मित्र हूं और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। कृष्ण को कर्ण का यह उत्तर पहले से ही ज्ञात था। वे मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, लेकिन एक दिन लोग जानेंगे कि तुम केवल दानवीर ही नहीं बल्कि सच्चे क्षत्रिय भी थे। यह संवाद केवल कर्ण और कृष्ण के बीच हुआ, जिसे युद्ध के बाद तक कोई नहीं जान पाया। कर्ण का जीवन केवल युद्ध कौशल और दानवीरता तक सीमित नहीं था। उनके जीवन के कई अनसुने पहलू हैं जो उन्हें केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान चरित्र बनाते हैं। अब हम जानेंगे कि कर्ण और कुंती के बीच जो अंतिम संवाद हुआ, उसमें कौन सा रहस्य छिपा था। महाभारत युद्ध से ठीक पहले, जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया था, कुंती कर्ण के पास गईं। यह भेंट इतिहास की सबसे रहस्यमयी और भावनात्मक घटनाओं में से एक है। कुंती ने कर्ण से कहा, पुत्र, मैं तुझसे अपना अधिकार मांगने आई हूं। तू मेरा सबसे बड़ा पुत्र है। युद्ध में अपने भाइयों के विरुद्ध मत लड़। यदि तू पांडवों के पक्ष में आ जाए तो मैं तुझे सदा के लिए अपना आशीर्वाद दूंगी। कर्ण यह सुनकर कुछ क्षणों तक मौन रहे। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रेम और वेदना झलक पड़ी, लेकिन फिर उन्होंने संयमित स्वर में उत्तर दिया, मां, जब मुझे तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता थी तब तुमने मुझे छोड़ दिया।
क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि मेरा पालन पोषण कैसे हुआ? आज जब तुम्हारे अन्य पुत्रों पर संकट आया है, तब तुम मुझे अपना पुत्र कह रही हो। कुंती ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि कर्ण सत्य कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पुत्र को बचाने के लिए एक अंतिम प्रयास किया। कर्ण, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन अब भी तुम्हारे पास अवसर है। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि यदि तुम पांडवों के साथ आओगे तो हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारा होगा। यह सुनकर कर्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में पीड़ा छिपी थी। उन्होंने कहा, मां, मैं जन्म से ही सूतपुत्र कहलाया जाता रहा हूं। मेरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, मेरा सम्मान। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। मैं दुर्योधन का मित्र हूं और एक क्षत्रिय के लिए मित्रता ही सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन कर्ण ने अपनी मां को एक वचन दिया, मैं युद्ध में अर्जुन के अलावा किसी अन्य पांडव पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुम्हारे 5 पुत्र सदा जीवित रहेंगे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और मैं। कुंती ने यह सुना और उन्हें आभास हुआ कि कर्ण अपनी मातृभूमि और धर्म के लिए मरने का निर्णय ले चुके हैं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन कर्ण अपनी राह पर अडिग रहे। युद्ध का प्रथम दिन, कर्ण की अनुपस्थिति का रहस्य। यह एक बड़ा रहस्य था कि महाभारत युद्ध के पहले दिन कर्ण युद्ध में शामिल क्यों नहीं हुए। बहुत कम लोगों को यह ज्ञात है कि दुर्योधन ने स्वयं कर्ण को युद्ध में आने से रोका था। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि वह कर्ण को सेनापति बना दें, लेकिन भीष्म ने यह कहकर मना कर दिया कि जब तक वह जीवित हैं, तब तक कर्ण को युद्ध में भाग नहीं लेने देंगे। कर्ण को यह सुनकर धक्का लगा। उन्होंने दुर्योधन से कहा, मुझे यह जानकर दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सर्वस्व समर्पित करने को तैयार हूं, लेकिन फिर भी मैं युद्ध में भाग नहीं ले सकता। दुर्योधन ने उन्हें शांत किया और कहा, भीष्म पितामह के रहते हुए कोई दूसरा सेनापति नहीं बन सकता, लेकिन जैसे ही वह युद्ध भूमि से हटेंगे, मैं तुम्हें सेनापति बनाऊंगा। कर्ण के लिए यह एक और परीक्षा थी। वह युद्ध भूमि के पास ही रहे, लेकिन बिना लड़े। जब कर्ण युद्ध में उतरे तो उनके सारथी के रूप में शल्य को नियुक्त किया गया, लेकिन यह स्वयं कृष्ण की योजना थी। शल्य, जो माद्र देश के राजा थे, वास्तव में पांडवों के पक्ष में थे। कृष्ण जानते थे कि यदि कर्ण को एक ऐसा सारथी मिल जाए जो उसे मानसिक रूप से विचलित करे, तो उसकी युद्ध क्षमता प्रभावित होगी। युद्ध के दौरान शल्य बार बार कर्ण का मनोबल गिराने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। तुम्हारे पास अब दिव्य कवच कुंडल भी नहीं है। तुम केवल दुर्योधन की चाल का एक मोहरा हो। यह सुनकर कर्ण क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, मुझे किसी कवच की आवश्यकता नहीं। मेरे पास मेरा परिश्रम, मेरा कौशल और मेरी निष्ठा है। मैं अर्जुन से युद्ध अवश्य करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अर्जुन कर्ण का अंतिम युद्ध। जब धरती ने कर्ण का साथ छोड़ दिया, महाभारत का सबसे रोमांचक और रहस्यमय क्षण था जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। यह युद्ध महज 2 योद्धाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह न्याय और अन्याय की परीक्षा भी थी। लड़ाई के दौरान कर्ण का रथ अचानक धरती में धंस गया। उन्होंने शल्य से कहा कि वह रथ को बाहर निकालने में सहायता करे, लेकिन शल्य ने स्पष्ट मना कर दिया। कर्ण स्वयं रथ से उतरे और उसे बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। तभी अर्जुन ने उन पर बाण चला दिया। कर्ण ने कृष्ण से कहा, हे माधव, क्या यह धर्म है? जब कोई शस्त्रहीन हो तब उस पर वार करना क्या उचित है? कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, कर्ण, जब अभिमन्यु निहत्था था तब क्या यह धर्म था? जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब क्या यह धर्म था? यह सुनकर कर्ण ने सिर झुका लिया। उन्होंने जान लिया कि यह उनके जीवन की अंतिम परीक्षा थी। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र से कर्ण का वध कर दिया और इस प्रकार एक महान योद्धा का अंत हो गया। लेकिन कर्ण की वीरता और दानशीलता की कहानी अमर हो गई। कर्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ? कैसे उनकी पहचान का रहस्य सबके सामने आया और किसने कर्ण को अंतिम विदाई दी? यह जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जल्दी ही इसका अगला भाग प्राप्त हो सके।